हरि ओम नारायण बाबा, जय श्री राम। सभी साधु संतों को, प्रेमी भक्तजनों को मेरी बार बार राम राम। राम नाम हृदय द्रव भयो, पाप को नाश। तुलसीदास जैसे चरंगी पड़ गई पुरानी घास। तुलसी तुलसी सब कहते हैं, तुलसी बन को घास। कृपया हुई प्रभु से मान के प्रभु रामचंद्र जी की तो हो गए तुलसीदास। उस परमपिता परमात्मा की भक्ति पाने के लिए, उस परमेश्वर के चरणों का ध्यान लगाने के लिए छल कपट बेईमाना सब त्यागना पड़ता है। और वो ये मन पापी से त्यागा नहीं जाता। इस गेटवे से ऊपर मैं भी मीठी मीठी बात कर लूँगा और भी मीठी मीठी बात कर लेंगे, जो अंतर में नाम नहीं उतरता उस परमेश्वर का। ये बड़े बड़े साधु सन्यासी आज बैठे हैं, बोलते हैं तेरे तीसरी आँख पर जाओ, ये जाओ वो जाओ। अगर हम अपने हृदय में उस परमपिता परमात्मा, उस परमेश्वर का वास नहीं करेंगे, उसका हृदय में ध्यान नहीं देंगे, अपने माता पिता गुरु की सेवा नहीं करेंगे, तो हम कैसे उस परमपिता परमात्मा को पालेंगे। देखो भाइयों, जो मैं कुछ कह रहा हूँ किसी को गलत लगता हो तो मुझे क्षमा करें, लेकिन जब हम एक एक पौड़ी कर करके हम छात पर जा सकते हैं। सीढ़ी लगाएंगे तो भी एक एक पौड़ी से जाएंगे, पैड़ा लगाएंगे चिल्लाएं तो भी एक एक पौड़ी से जाएंगे। सीधी तो हम छात पर चढ़ नहीं सकते। कोई हो तो बताओ, सीधा तो चलो। और माता पिता की सेवा करे बगैर कोई गुरु की भक्ति नहीं पा सकता, और गुरु की भक्ति पाए बगैर कोई परमेश्वर को नहीं पा सकता। ये सत्य है, सत्य है, सत्य रहेगा। जिसने माता पिता की सेवा की है उसको गुरु मिलेंगे। माता पिता की सेवा मातृदेव पितृदेव सबसे बड़ा है। मातृदेव पितृदेव की सेवा की उसको गुरुदेव मिलेगा, गुरुदेव का मिलेगा उसको देव के देव महादेव मिलेंगे। देव के देव महादेव के इसी आदि अनादि जुआदि शक्ति हैं। आपने कार्तिक विष्णु की ओम जय श्री ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव वर्धंगी उसमें एक माता ने एकानन अनुशासन गरुड़ासन, एकानन अनुशासन पंचासन साजे, अनुशासन गरुड़ासन वर्षमान साजे। वो तीनों एक ही। अनुशासन श्री ब्रह्मा जी सरस्वती जी, वर्षवाहन श्री विष्णु जी श्री लक्ष्मी जी, नहीं सॉरी गरुड़ासन श्री लक्ष्मी जी विष्णु जी, वर्षवान श्री शंकर जी श्री आदि शक्ति माँ भवानी जी। तो ये तीनों एक ही। प्रण अक्षर में सभी तीनों एक का। कोई भी साधु महात्मा जालो, कहीं भी जालो, शब्द में आखिर में एक ओम नाम पे आके टिकती है उंगली। कहीं भी जालो, उसको चाहे कुछ भी कह लो, घुमा फिरा के आप कुछ भी कह लो। गीता में जाओगे तो भी ओम ओम कह लो, ओमकार कह दो, निराकार कह दो, शिव कह दो, ओम ही है। और ओम में तीनों चीज़ समाहित बताते हैं। वेद पुराण साधु मुनि ब्रह्मचारी सब यही बताते हैं। लेकिन आजकल तो अपने ढोंग, अपने अपने रागड़ी, अपने अपने धोबड़ी वो होगी, अपने अपनी तोमड़ी, अपने अपने राग वो हो गए। सब मनमुखी मारते। मनमुखी मारने से कुछ नहीं होता। देवमुखी मारो, उस प्रभु के चरणों का ध्यान धरो। मैं 5 मिनट ढोंग करूँगा, राम का नाम लूँगा, हिंच के बैठा रहूँगा, हरिओम करता रहूँगा, नारायण नारायण करता रहूँगा, लेकिन मन में कपट रहेगा। उसको मार दूँ, उसको कर दूँ, वो धन मेरा आ जाए, वो मर जाए, वो हो जाए, तो ऐसे कुछ नहीं हुआ। एक श्लोक में आता है, संस्कृत तो हम इतने जानते, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में, सम विषम सम राख भाई। सम और विषम सुख दुख को बराबर समझो, लेकिन नहीं समझाओ भाई। कोई नहीं समझा दो। कोई इतना भी संत सन्यासी हो आज मेरे को बता दे, कोई पहाड़ों में रहने वाला तप करने वाला परमात्मा भक्ति वाला इस संसार में आगे अगर कोई दुख को आज एक महात्मा पूर्ण ज्ञान देता है और बोलता है त्रिलोकी पर जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे कुंडली को जागृत करो, ये हो गया, उसको पैर काट दे, अगर जो उसको बराबर समझे, रोएगा चिल्लाएगा, वो भूल जाएगा परमात्मा को भी। तो भैया उस परमात्मा को पाने के लिए सम रहना कोई आशी खेल नहीं है। सुख दुख को बराबर नहीं सकता। आज हमारे पास लाभ हानि कितना भी इंसान हो, कितना ही बड़ा हो, उसका नुकसान हो जाए। करोड़ों की कमाई है और 2 लाख का नुकसान है तो चिल्ला का मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया। और वो करोड़ की जगह 2 करोड़ हो जाते, देख मैंने कमाया। मुंह से सब कहते हैं कि भगवान ने भीतर नहीं जचती। भाई साहब कुछ भी कह ले। आज एक औरत की शादी हो जाती है, अगर उसको लड़का होता तो पूरी रिश्तेदारी ढिंडोरा पिट जाएगा। छोरा हो गया, छोरा हो गया, लड़का हो गया, लड़का का बंधाई बांटो, फलाना करो, वो करो हैं। और जब छोरी जातो फोन नहीं करेंगे, अगला ही पूछेगा, कोई जानकार होगा रिश्तेदार, तुम कल हॉस्पिटल में गए थे या घर पे आया, क्या हुआ बच्चा? लड़की होगी जिन उसका सब कुछ मर गया है।
तो भाई बड़े बड़े महात्मा ऋषि धरती पे हुए। देखो भाई, वो तो आपकी मर्जी होती है भाई, मन रोकना हंसी खेल नहीं है, और उस परमात्मा में भक्ति पाना हंसी खेल नहीं है। देखो वो आपकी समझ है, जो भी इंसान समझे, लेकिन मात्र देव पितर देव की सेवा करे पर गुरुदेव नहीं मिले, गुरुदेव के गुरुदेव के देव महादेव नहीं मिले, ऐसा सुनने में आया है। आजकल तो समय सब बदल गया। माता पिता को लोग गाली देते हैं, सास ससुर को घर में लाकर उनकी सेवा करते हैं, मम्मी क्या लाऊं, पापा क्या लाऊं। बहन बेचारी 2 साल 5 साल तक तड़प रहती है, कब मैं जाऊँ, मेरे भाई बुलाएंगे, लेकिन भाई को याद ही नहीं है बहन की। और वो अपने घरवाले की बहन को बुलाना 10वें दिन 15 दिन उसको ज़रूरी हो जाता है भाई। आधे आदमी तो ऐसे हैं जो अपने भांजे का नाम नहीं जानते और अपने साले का लड़का पूरा उन्होंने जानते हैं। अरे ठीक है, वो भी रखो, लेकिन भांजा भांजा होता है, भांजा भी देव रूप होता है। और जहाँ बहन की कदर नहीं होती, वो बहन की आत्मा रोती है, तड़पती है, और वो अहंकार भाई को एक दिन झेलना पड़ता है। वो बहन अपना परिवार छोड़ के जाती है और वो वहाँ जाके कितनी खुश होती है, मेरे भाई का ये है, मेरे भाई के, ये भाई का गुणगान करते नहीं सकती, और उस भाई को भाई भूल जाता है। कितनी अनर्थ है। माँ बाप बचपन से पालता है, उसका साफ करना, नहाना धोना, खिलाना, डॉक्टर को दिखाना, मम्मी आलने में पड़ी रहेगी, चाहे पागल और चाहे अच्छी हो, लेकिन छाती के लगा रहेगी मेरा बेटा मेरा बेटा। और वही बेटा एक दिन माँ को हाथ पकड़ के बाहर करता है, कितना दुख होता होगा। उसके पिता की क्या उम्मीद थी, मेरे बेटे को पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और जब उसकी उम्मीद वो पानी पे गिर जाता है, उसको अनाथालय में छोड़ जाते हैं, घर से धक्का बाहर मार देते हैं, तेरे को क्या कहना, तूने क्या किया है। ये सब अनर्थ करने से भक्ति नहीं मिलती भाई साहब। हमने सुना है कई लोग माँ बाप को धक्का मार के, बहन को भुला के उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए सत्संगों में जाते हैं, गऊ में जाके दान करते हैं, गऊ माता में जाके बोलते हैं हमने 1 लाख का दान कर दिया, हमने सत्संग में लंगर लगा दिया 5 लाख का। नहीं, वो कोई काम का नहीं है, वो कोई काम का नहीं, वो अनर्थ है। खुश हो लो आदमी कि मैं इतना कर दिया, नहीं। बहन को बुला के तुम साल में 6 महीने में राजी से बोल दियो बहन ठीक है ठाक है, महीने में 15-20 दिनों फोन कर लो, बहन की आत्मा तृप्त हो जाती है। और साल में 6 महीने में त्यौहार पर याद कर लो, बहन को बुला लो, उसको तुम कुछ भी मत दो, पानी पिला दो, रोटी खिला दो, और जाते समय हाथ जोड़ के बेबे जो भी तुम्हारा 5, 10, 50, 100, 500 जो भी पैसा है, जो भी कपड़ा है, जो बहन हमारे पास इतना ही है, आगे आओगे तो और करते हुए, तो बहन की आत्मा इतनी खुश होगी, वो तुमको इतना आशीष देगी। श्री कृष्ण भगवान ने गीता के पहले अध्याय में सुना, पढ़ लेना, कोई भी झूठ बोलता हो तो। अर्जुन बैठ गया था गांडी विष्णु धर के महाराज ये सब लड़ने के लिए तैयार, मैं क्या करूं, सब रिश्तेदारों को सबको मार के मैं क्या करूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने एक ही बात कही थी कि भाई जिसके पितर लोग गिर जाते हैं, पितर लोग से पितर लोग गिर जाते हैं, उसके घर में वर्ण संकर हो जाता है। वर्ण संकर होने से सब परिवार दूषित हो जाता है, और परिवार के दूषित होने से परिवार खंडित हो जाता है। और जब एक बहन आती है, उसके 10 का लड़का आता है, उसकी लड़की आती है साथ, उसको 5-10 रुपये देते हैं, तो हमारे पितर देवताओं देवों के देव दादा देवता, तो हमारे पितामह के पितामह, उनकी शक्ति बढ़ जाती है और हमारा अनर्थ होने से बच जाता है, और वो परमपिता परमात्मा तक समाचार पहुँचाते कि हमारे परिवार जो भूलोक में आपने भेजे हैं, प्रभु उसको सुरक्षित रखना। और फिर भी इंसान माँ बाप बहन को भूल के और सत्संगों में जाते हैं, 2-2 लाख दे के आते हैं, कोई गौशाला में जाके 2-2 लाख दे देता है, अच्छी बात है,
ऐसा कि नहीं देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, दो, लेकिन कम से कम पहले उस माता पिता बहन को तर्पण करो। और फिर तुम गौशाला में 2 लाख की जगह अगर 500 रुपया 200 रुपये देगा तो तुम्हारा 2 करोड़ बराबर लगेगा। सत्संग, सत्संग का मतलब सत्य का संग करो, असत्य का नहीं। संत वो नहीं होता किसी की बुराई करे, संत वो नहीं होता किसी को माँ बाप से दूर करे। संत वो होते हैं जो परम पिता परमात्मा में माता पिता और गुरु के चरणों की भक्ति देकर उस परम पिता परमात्मा से मिलवाने का कष्ट करते हैं, वो है संत। उसको कहते हैं महात्मा, उसको कहते हैं बाबा जी। और ये थोड़ी है कि तुम माँ बाप के चरणों को दुदकार दो, बहन को दुदकार दो, पड़ोसी को दुदकार दो, दोस्त को दुदकार दो, रिश्तेदार को दुदकार दो। ये संत का काम नहीं है। मन को मारो और फिर प्रभु का भजन करो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। और माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। अगर फिर भी तुम्हारे विश्वास नहीं होता है माँ बाप का, तो कोई साधु महात्मा ऐसा देखो जो लोभी लालची नहीं हो, जो पैसे का लालची नहीं हो। और कोई किसी के वो नहीं सिखाता भाई साहब। कभी कोई सोचता हो कि उसने वो बहुत पढ़ के दे दी, अंदर डाल दी गुरु गोरखनाथ की तरह, वो सिद्ध हो जाएगा। नहीं, सिद्ध खुद को होना पड़ेगा, खुद को भक्ति करनी पड़ेगी, खुद को टाइम निकालना पड़ेगा। एक हाड़ी जब हल जोड़ता है तो दूसरा हाड़ी उसको देख के हल सीखता था। बुजुर्ग नहीं सीखते थे अपने बैलों के ऊँटों के। एक ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर चलाता, दूसरा को सीखता है कि उसके अंदर पुड़िया नहीं देता। लड़ना झगड़ना छोड़ो, कपट छोड़ो, बेईमाना छोड़ो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे चले जाना है। चलो कर, ये तो परमात्मा में भक्ति है। बड़े बड़े साधु महात्मा भारत देश में और भी हैं, हो जाएंगे और भी। तो उस परमेश्वर का भजन करना चाहिए, उस परम पिता परमात्मा में भक्ति करो। जैसा भी हो, जो भी हो, उसका भजन करने से, तुलसीदास ने कहा है ना, एक घड़ी याद एक घड़ी याद इसे पुण्य याद, तुलसी चर्चा राम की कटें कोटि कोटि अपराध। सभी संतों ने यही फरमाया है, बड़े बड़े जो भी साधु महात्मा उन्होंने सभी ने यही फरमाया कि परमेश्वर का भजन करो, परमेश्वर का भजन करो। और उसका भजन वगैरह करे वो कुछ नहीं, सबसे बड़ी सेवा उसी की बताते हैं। और अब बोल देते हैं, हमने सुना कई बोलते माड़ा लेने ही मिले तो मैं फिर उस तीर है। माड़ा की बात नहीं है, एक आदमी कुछ नहीं करता और उसको साधन मिल जाए, राम 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 ओम ओम जो भी करता है, तो उसमें कोई दुख थोड़ी है। हम रोटी खाएंगे तो उसके लिए हाथों से आटा गूंथना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा। सीधी रोटी बन के मुँह में जाएगी नहीं, चली जाएगी नहीं जाएगी नहीं। तो फिर अगर कोई प्रेमी उस परमेश्वर का नाम लेके माला लेके जपता तो उसको अनर्थ नहीं है। और जो आदमी बोलते हैं ये है वो ना, जो आदमी जैसे चलो उसको परमात्मा की तरफ चलने दो ना। दारू लेके ठेके पे जाता, को माला लेके जाता है क्या? वो राम का नाम लेके जाता है क्या? एकदम वही तो जाता है ना। तो उसको समझाने की कोशिश करो कि भाई राक्षस बुद्धि मत जाओ। ये बुजुर्ग पागल थोड़ी थे, पुराने बुजुर्ग थे, सदियों से परमेश्वर का नाम लेते आ रहे हैं, पागल थे वो। और साधु महात्मा कोई किसी की बुराई नहीं करता। जो साधु महात्मा होगा वो न किसी चुगली करेगा। एक भजन में कहा संत ने, दूसरा मंत्र पढ़ मेरे मित्र, दुश्मन कोई भी कर दे माफ, दगा नाराग जाकर बाहर भीतर कर ले साफ, अक्षमा का हथियार पूरा बैरी मर जा अपने आप। और तू गाले गांधी का राग जीत गया बिना लड़ाई के, अंदर कपट खटाई त्याग करया कर काम भलाई की तरह हो जाओ कल्याण, भजन कर ले रघुराई के। पहला मंत्र पढ़ मेरे मित्र, भले कर्म की भली राय, सबसे सच्चा प्यारा बोल, चुगली निंदा छोड़ पराई, बोल का बेतौल मोल, मिठी बोली मोनी, मंत्र प्रेम का खजाना खोल, तेरे जाग जा सुते भाग तो बोल बोल दे समाई के। नर कपट खटाई त्याग करया कर काम भलाई के तरह हो जाओ कल्याण, भजन कर ले रघुराई के। आखिर तीसरा है काम तेरा, इंद्रियों का दमन कर, ज्ञान की कटारी मार, मन पापी को सम्मन कर, परमेश्वर की हस्ती मान, आत्मा में रमन कर। और क्यों तू हंस से बने कौआ काग, तू ढंग सीख ले मनुष्यताई के, तेरा हो जाओ कल्याण, भजन कर ले रघुराई के। संत ने कितनी प्यारी बात कही है।
आखिर चौथा है काम तेरा चेतन का प्रकाश देख, ओम ओम बोल रहा या घट के अंदर सांस देख, गुरु वेद व्यास करके न तो सच्चा अभ्यास देख। साधुराम विरागी नारायणगिरी बाबा हुए जिंदेरी में, उसको साधुराम विरागी बोलते थे पहले, बाद में नारायणगिरी बोलने लगे, नारायणगिरी संत माधव है। साधुराम विरागी अब छंद भूल गया कविताई के, नर कपट खटाई त्याग करया कर काम भलाई के, तेरा हो जाओ कल्याण भजन कर ले रघुराई के। बताया ना, गुरु वेद व्यास जी सच्चा अभ्यास करके देखो भाई। और तुमने सबको मालूम है, आज के टाइम में कोई एक आधा जन पढ़ रहा होगा, करत करत अभ्यास जलमती हो सुजान, रस्सी आओ जाओ पत्थर पर निशान। अगर अभ्यास करने से कुछ होगा, और मैं करूँ हो मेरे तो गुरु जी करेंगे, मेरे माता पिताजी की सेवा नहीं करूँगा, मैं बैठे बैठे से करूँगा, नहीं, कर्म करना जरूरी है भाई। हराम की कमाई मत खाओ, झूठ की कमाई मत खाओ, हर दुखदाई होती, हमको मालूम, हमको दुख हुआ है हराम की कमाई का। किसी का खाओ मत, उसका तो खिला दो। माता पिता, गौ की सेवा, गुरु की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, ये हम सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे तो परमात्मा से मिलने का तरीका बताया है। और पहले अपना परिवार सुखी तो सब सुखी, पहले माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार जितने सब सुखी, तो सबसे बड़ा धर्म यही है। ये नहीं कि सबको छोड़ के हम अनर्थ में चले जाएं, और वो तो भाई अपनी अपनी बुद्धि अपना काम। जय श्री राम, नारायण हुआ।